आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है और वो है टाइम मैनेजमेंट। ज़िंदगी में हर दिन सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, मगर फ़र्क ये होता है कि कौन इन 24 घंटों को वाइजली यूज़ करता है और कौन इसका मिसयूज़ करता है। टाइम को मैनेज करना सीखें, वरना टाइम आपको मैनेज करेगा। आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी, स्ट्रेस कम होगा और आपको अपने लिए भी वक्त मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। अब यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही थी मॉर्निंग से, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी और नाश्ते के लिए मैंने बनाए, यहाँ पे मैं जो है वो एग्स बना रही थी। इस तरीके से एग्स को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया है और साथ ही रात की जो बची हुई दाल थी उसको भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसको हम जो है दाल गुटेला हम कहते हैं और बहुत ही मज़े की भी बनती है। बस ये इस तरीके से हम अंडा जैसे बनाते हैं, इस तरीके से इसको स्क्रैम्बल करेंगे और जो दाल रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें इस तरीके से ऐड कर दी। बहुत ही मज़े का ये बनता है और इंस्टेंट बन भी जाता है और नाश्ते में बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमें अपने दिन भर को जो है वो रिलैक्स करना है और अपने दिन भर का जो बर्डन होता है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। अपने दिन के काम लिख लें। एक छोटा सा नोटबुक या कोई मोबाइल नोट्स ऐप यूज़ करें या कुछ भी रजिस्टर वगैरह में जो भी ज़रूरी काम है इसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लिखें। जैसे दिन भर के जो भी ज़रूरी काम है इसमें लिस्ट में इनको सबसे पहले लिखें। जैसे कि बच्चों का स्कूल है, खाना बनाना या ऑफिस वर्क या प्रोजेक्ट, इसको आपने सबसे ऊपर रखना है ताकि सबसे पहले इसी काम को आपने डन करना है। इससे क्लियर हो जाता है कि किस चीज़ पर पहले आपने फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टेप 2 है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को एक एक घंटे के ब्लॉक में डिवाइड करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह का पहला घंटा सिर्फ ब्रेकफास्ट और किड्स को रेडी करना या अपनी जो है आपकी तैयारी करनी है तो उसके लिए रख दें। दूसरा घंटा जो है वो हाउस क्लीनिंग और लॉन्ड्री वगैरह के लिए रख दें। तीसरा घंटा अपने पर्सनल या प्रोफेशनल काम के लिए रख दें। अगर आप एक घंटे में 3 से 4 छोटे छोटे टास्क पूरे करती तो इनको आप 15-15 या 20-20 मिनट में जो है वो डिवाइड कर दें। इस तरीके से आपका काम जो है वो बैलेंस रहता है और आप टास्किंग से बच जाएंगे और अपने काम को सही फोकस के साथ कर सकेंगे। स्टेप नंबर 3 है डिस्ट्रक्शन दूर करो। अब यहाँ पे जो है मैं किचन क्लीनिंग की तरफ में आ गई थी। नाश्ते से जैसे ही फारिग हुई तो जल्दी से जो है मैंने सोचा किचन जो है वो क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है सुबह में हमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है तो जल्दी से अपने काम को जो है वो हमने अंजाम देना होता है। फिर थोड़ा सा जैसे ही दिन गुजरता जाता है तो सुस्ती भी हो जाती है। स्टेप नंबर 3 है डिस्ट्रक्शन दूर करना। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा मोबाइल कंज्यूम करता है। मोबाइल अगर एक दफ़ा ले लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेकार की कॉल्स या गॉसिप्स, अपने लिए एक रूल सेट करें। जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हों तो मोबाइल को साइड पर रख दें ताकि आपको बिल्कुल डिस्ट्रक्शन ना हो और ज़रूरी अगर कॉल्स ना आनी हो तो नोटिफिकेशन को भी म्यूट कर दें। इससे आपका ध्यान नहीं बटेगा और सारा फोकस आपके काम पर होगा और काम भी आपका जल्दी से हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए नंबर 4 स्टेप है बैलेंस क्रिएट करना। टाइम मैनेज का मतलब सिर्फ काम करना ही नहीं है, अपने लिए ब्रेक टाइम ज़रूरी रखें। 10 से 15 मिनट का रेस्ट करें, इससे आपकी एनर्जी जो है दोबारा से रिचार्ज होगी। फैमिली और पर्सनल टाइम भी इक्वल इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप रिलैक्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी दोनों आपकी बढ़ जाएंगी और आप अपनी फैमिली का सही से और अच्छे तरीके से ध्यान रख सकेंगे क्योंकि आप जो है बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होंगे तो आपका काम भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी किचन क्लीनिंग हो रही थी। चूल्हा जो है वो चाय वगैरह गिरी थी तो बहुत गंदा हो गया था तो मैंने सोचा चलो इसकी भी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं आज। सारे इस तरीके के जो इसके बर्नर्स वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए थे। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे 5वां जो स्टेप बहुत ज़रूरी है वो है 1 आवर रूल। रोज़ का 1 घंटा अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने में लगाएं, चाहे रात को सोने से पहले या सुबह उठकर। ये 1 घंटा आपको 23 घंटे स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिज़ी मॉम हैं या वर्किंग लेडी हैं या आपके बच्चे छोटे हैं जिसको कुकिंग, लॉन्ड्री, बच्चों का काम, बच्चों का होमवर्क, अपने ऑफिस का काम मैनेज करना होता है तो सिर्फ 1 घंटे की स्मार्ट प्लानिंग जो है आपके दिन को स्मूथ बना सकती है। जैसे कि
15 मिनट लंच प्रेप करने के लिए रख दें और 15 मिनट बच्चों को रूटीन फ़िक्स करने में लगा दें। बच्चों की जब रूटीन फ़िक्स हो जाती है तो वो अपने काम ऑटोमेटिकली खुद ही करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज करना भी आ जाता है और ये आपका बर्डन बहुत हद तक कम भी कर देता है। और 15 मिनट आप जो है वो अपने काम के लिए भी इस तरीके से निकाल सकते हैं कि किसी काम की प्लानिंग वगैरह करनी हो या अपने स्कूल या जॉब ऑफिस वगैरह का कोई काम हो। इस तरह 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट पूरे दिन के लिए बर्डन को हल्का कर देती है। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, रिमेंबर वन थिंग, टाइम को मैनेज करना सीखें वरना टाइम आपको मैनेज करेगा। आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी, स्ट्रेस कम होगा और आपको अपने लिए भी वक्त मिलेगा जिससे आप अपनी स्किन केयर, अपनी हेल्थ केयर भी कर सकती हैं। सिर्फ 1 घंटा प्लानिंग के लिए रखें और देखें कैसे ज़िंदगी प्रोडक्टिव और सिंपल बन जाती है। और यहाँ अब मैं लंच की तैयारी कर रही थी तो मैंने जो है रात का सालन रखा हुआ था और साथ ही इसके मैंने रोटियाँ बना दी और फ़िश फ्राई कर दी थी। अगर कबाब आपके पास रेडी हो तो आप वो फ्राई कर लें या फ़िश फ्राई कर लें तो एक अच्छा सा आपका मील बन जाता है और जो आपका खाना होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता, वो भी यूज़ में आ जाता है। इस तरीके से आपका एक अच्छा सा खाना भी रेडी हो जाता है। साथ सलाद और चटनी वगैरह बना लें तो आप एक अच्छा सा मील जो है वो अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का स्टेप नंबर 6 है अवॉइड मल्टीटास्किंग वैसे तो बहुत हमारे लिए इजी रहती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान ये भी हैं कि एक ही वक्त में एक ही काम पर इंसान फोकस कर सकता है। अगर मल्टीटास्किंग से फिर काम का जो हमारा ध्यान होता है वो बढ़ जाता है, काम हमारा स्लो हो जाता है और क्वालिटी भी इसकी लो हो जाती है। तो आप जो है अगर इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर लेंगे तो आपको मल्टीटास्किंग से भी बच जाएंगे और इस तरीके से आपका जो भी काम होगा वो प्रोडक्टिव होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और काम जो है आप फटाफट से अपना कर लेंगे। स्टेप नंबर 7 है कि पूरे दिन का आपने अपने रिव्यू लेना है कि आज आपने क्या किया। जब भी रात को आप सोने लगे उस टाइम पे या सुबह में बेस्ट ये है कि आपने रात में जो है अपना पूरे दिन का एक रिव्यू लेना है। पूरे दिन जैसे कि दिन के एंड पर आप 5 मिनट निकाल कर चेक करें कि क्या आपने अचीव किया और क्या आपने मज़ीद इम्प्रूव करना है। ये हैबिट आपके हर दिन को बेटर बनाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी आपकी इससे और इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो है रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। दाल बनी हुई थी मेरी तो उसी को जो है मैंने इसके साथ राइस बना दिए थे और दाल चावल जो है बच्चों को भी पसंद है और रात में हल्का फुल्का सा ये आपका डिनर भी हो जाता है। यहाँ पे दाल को मैंने प्रेशर में रख दिया था और वाइट राइस जो है ज़ीरे वाले तड़के वाले वो मैंने बना दिए थे। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसे नहीं कि आपने अभी शुरू किया और आप हर काम मैनेज कर देंगे। अगर आप ये टिप्स को डेली अपनी रूटीन में अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आपका कम होगा, काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकेंगे और आपके जो भी काम होंगे वो ईजिली हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी दिन पहले जो है मैंने इस तरीके से लहसुन को छील लिया था और साथ ही जो है ये मिर्चें थी उनको भी इस तरीके से मैंने अचार के लिए कट कर दिया था। इनके डंडियाँ निकाल के बीच में से कट लगाएंगे और इस तरीके से इनके बीज निकाल दिए थे। अब मैंने यहाँ पे गलती ये की कि ग्लव्स नहीं पहने और मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा जल गए थे। पूरे दिन मेरे हाथों में जलन हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो है बर्निंग हो रही थी और स्किन भी उतर रही थी। यहाँ ये अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तब कहीं जाकर मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। बहुत ही मज़े का ये अचार बना था। आगे मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी कभी शेयर करूंगी। और यहाँ पे दाल हमारी रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। चावल के साथ बहुत मज़े का ये अचार लगता है। लहसुन और मिर्च का जो अचार है बहुत ही मज़ेदार था। अब किसी भी सब्ज़ी वगैरह के साथ भी मज़े का था और चावलों के साथ तो वाइट राइस के साथ इसका मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे मैं प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही यमी लग रहा था दाल चावल के साथ। खाने से फारिग होने के बाद मैंने रात में बच्चों के लिए बनाना शेक बना दिया था, क्योंकि बच्चे वैसे मिल्क पीने में नखरे दिखाते हैं तो शेक वगैरह जो है वो आसानी के साथ और मज़े से पी लेते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।